प्रोटीन की कंपोजिशन में हमने पहले ज़िक्र किया था कि प्रोटीन किसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब बात ये है कि प्रोटीन की जो अपनी कंपोजिशन है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर दे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है, जितने भी प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ए मोनोमर्स या सब यूनिट। सब यूनिट का और मोनोमर का जो नेम होगा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे, दीज़ आर द अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन की कंपोजिशन का दारोमदार अमीनो एसिड का है, और अमीनो एसिड किस चीज़ से बनते हैं, इसका ज़िक्र भी मैं आपको करके सुनाता हूँ। पहले हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ द अमीनो एसिड्स। ये कुछ एग्ज़ाम्पल है, तो देख लें। जैसे कि मैंने कह दिया कि नेम हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, सीरीन, वायलिन, फिनाइल, फिनाइल, एलानिन या ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा। ये नेम है प्रोटीन, अमीनो एसिड के। अब जब ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, फिर बनाते हैं वो प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन, जो भी प्रोटीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर बनेगा, वो वायरस से लेकर, हालांकि वायरस तो हम लिविंग नहीं कहते, कभी लिविंग होता है कभी नहीं होता, वायरस से लेकर इंसान तक जितनी भी मखलूक़ात है, उसकी कंपोजिशन का दारोमदार सारा प्रोटीन पर है। और प्रोटीन के बनने का दारोमदार सारा किस पर होगा? अमीनो एसिड पर। तो अमीनो एसिड में मैंने आपको कुछ नेम बताए हैं: ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, सीरीन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा। ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, इनका तादाद जो है वो 30 है। अमीनो एसिड 20 नंबर है। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में आप सुनते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 26 ऑर्डर है, ए से लेकर जी तक। तो उन 26 हम सिंबल्स को मिला के करोड़ों वर्ड बनाते हैं। तो ये जो 20 अमीनो एसिड है, ये मिलके अमीनो एसिड का हज़ारों और लाखों की तादाद में प्रोटीन की कंपोजिशन लेते हैं। अब अमीनो एसिड जो है हो गए, वो तो मैंने 30 आपको बता दिए। अभी कभार आपसे ये पूछेंगे कि अमीनो एसिड के आप टाइप बताएं। अब अमीनो एसिड जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? ये मिलकर बना रहे हैं प्रोटीन। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो अमीनो एसिड है, इनकी 30 कैटेगरी है, तो इसको डिवाइड किया जाता है टाइप्स के हवाले से दो हिस्सों में, यानी उनकी दो क्लासेस बनाई जाती। एक को हम कहते हैं, ये है नॉन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे होते हैं एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो नॉन एसेंशियल है, ये सिंथेसिस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सिंथेसाइज्ड बाय ओन बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी में ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाता कौन है? तो उस ऑर्गन का नाम है हेपाटो। हेपाटो मीन्स ऑर्गन का नाम क्या हो गया? लिवर। लिवर क्यों बनाता है? ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बना के उनमें से ये नॉन एसेंशियल की मदद से ये ब्लड प्रोटीन बनाने में या प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यानी लिवर का जो पहला काम होगा, वो क्या होगा? वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाएगा, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जब बनेंगे तो सीधी बात है प्रोटीन बनेंगे। लेकिन प्रोटीन कौन से बनाएगा? हम उन्हें कहते हैं ब्लड प्रोटीन
या उनका नाम होता है दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन-कौन से हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ नेम बता दूँ कि भाई थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन, आपने सुना होगा अल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड एटसेट्रा। और ये जो एसेंशियल है, ये हम इनको ड्राइव्ड करते हैं कहाँ से? फूड से। जब हम कोई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे मछली हो गई, मीट हो गया, या इवन पल्सेस दालें हो गई, या आपने मिल्क पिया, या आपने एग खाया, तो इनमें से ये सारे प्रोटीन प्रोडक्ट हैं। जब ये आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होंगे, इनमें से जो अमाइनो एसिड बनेंगे डाइजेस्ट सिस्टम में, उनको हम क्या कहेंगे? एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये नॉन एसेंशियल लिवर खुद बनाता है, और एसेंशियल जो है हम गेन करते हैं फूड प्रोडक्ट से। जब ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, ये अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं, और वही प्रोटीन हमारी बॉडी की कंपोजिशन में और हमारी बॉडी के पार्ट बनाने में मददगार साबित होते हैं।